मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये हकीकत इस्मा शफी ने जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नताशा जई को सुनाई। इस्मा के भाई अली, ये जो फर्जी नाम है, इसको बरूने मुल्क मुलाजमत दिलवाने के बहाने एजेंटों ने सऊदी अरब में मंशियात की स्मगलिंग पर लगा दिया। अली को सऊदी अरब में सजाए मौत सुनाई गई। आज तक उनके खानदान को उनकी कैद और उन पर मौजूद मुकदमे के बारे में कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं मिला है और ना ही उन्हें यह बताया गया है कि आया उन्हें कभी बरी, माफ या डिपोर्ट किया जाएगा या नहीं, और ना ही ये कि उन पर आयद इल्जामात को गलत साबित करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। 3 साल पहले मैंने अपने भाई को ख्वाब में देखा। आखिरकार वो अपने घर आ गया है। नींद में मुझे ऐसा लगा कि हमारे सारे दुख खत्म हो चुके हैं, हमारे मसाइल हल हो चुके हैं और हमारी मुश्किलात का दौर ख़त्म हो चुका है। इन चंद मिनटों के लिए मैंने बहुत खुशी महसूस की थी। जब सूरज तुलू हुआ तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि उन्होंने भी यही ख्वाब देखा है। उन्होंने अपने बेटे को दरवाजे के अंदर आते हुए भी देखा है, मगर हम दोनों को जो खुशी महसूस हुई वो बहुत ही मुख्तसर थी। सूरज की तेज रोशनी में एक मर्तबा फिर हमारा सामना एक तलख हकीकत से हुआ कि मेरा भाई अली सऊदी अरब की एक जेल में सजाए मौत का मुंतजर है। मुश्किलात हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। मेरे भाई और मेरा बचपन बहुत ही मुश्किलात से भरपूर था। मेरे वालिद की वफात के बाद हम एक रिश्तेदार के घर से दूसरे के घर मुंतकिल होते रहे, इसी आस में कि शायद कहीं हमें मुस्तकिल ठिकाना मिल जाए। मैं अपने भाई से काफ़ी छोटी थी और अगर अली ना होता तो मुझ पर हालात का कहीं ज़्यादा असर ना होना था। उसने मुझे बदतरीन हालात से बचाए रखा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज उसके लिए यही कर सकूं, मगर मैं बेयारो मददगार हूं। अली जब सऊदी अरब गया तो वो तकरीबन 22 साल का था। इससे पहले वो एक राइस मिल में काम करता था। मेरा भाई सीधा साधा शख्स था। स्कूल में उसका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था। लोग उसे बोला कहा करते थे। जब वो इन कुछ लोगों से मिला जिन्होंने बैरूने मुल्क मुलाजमत दिलवाने का कहा तो मेरे भाई ने भी उनसे मुलाजमत के लिए कह दिया। अगले चंद माह में इन एजेंटों ने अली से एक करीबी तल्लक बना लिया और वो उन पर इतमाद कर बैठा। बिलाखिर उन्होंने उसे बताया कि उसका टिकट तैयार है और उसे इस्लामाबाद जाना होगा। दारुल हुकूमत से उसे मर्दान ले जाया गया, जहां उसे हैरत अंगेज तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगले चंद घंटे परेशानी और खौफ की हालत में गुजरे। बिलाखिर चंद मसल्ला लोग कमरे में दाखिल हुए, अली को धक्का दिया, धमकाया और हिरवन से भरे कैप्सूल निगल ले या मौत के लिए तैयार हो जाए। फिर उसे एक त्यारे में सवार करवा के जद्दा भेज दिया गया। जैसे ही त्यारा जद्दा के हवाई अड्डे पर उतरा तो मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। घर पर हमें मालूम था कि कोई तो मसला है। अली गायब हो गया था और ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। परेशानी की हालत में गुजरे इन चंद महीनों के बाद हमें इन सारी बातों का इल्म उस वक़्त हुआ जब उसने हमें जेल से फ़ोन कॉल की। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमें तवक्का थी कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाना उसकी इमदाद करेगा, मगर उसे सजाए मौत सुना दी गई और साथ ही हमें भी, क्योंकि हर सुबह हमें यह लगता है कि क्या मालूम आज का दिन ही अली का आखिरी दिन हो। अली की एक बेटी है जो इस वक्त 5 माह की थी जब अली उसके रोशन मुस्तकबिल की चाह में तैयारे में सवार हुआ। अब वो 4थी जमात में है। कभी कभी वो स्कूल से वापस रोती हुई आती है। हम उसे बता सकते हैं कि अली क्यों वापस नहीं आ सकता, मगर फिर भी जब वो दूसरे बच्चों को अपने अब्बुओं के साथ घर जाते हुए देखती है तो अपने वालिद की कमी महसूस करती है। चुनाचा अब हमारा घर सिर्फ 3 खवातीन और एक बच्ची पर मुश्तमिल है। मेरी वालदा मफलूज हैं और बिस्तर पर रहती हैं। वो दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ती हैं और अल्लाह से वक़्त वापस लौटा देने की दुआ करती हैं। जब वो अली से फ़ोन पर बात करती हैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछती हैं, बेटा घर कब आओगे? हम अली की वापसी सिर्फ अपने ख़ानदान की तकमील के लिए नहीं चाहते। इस वक्त सिर्फ मैं कमाती हूँ
और हम लोग बमुश्किल अपने अखराजात पूरे कर पाते हैं। अगर मेरा भाई वापस आ जाए तो शायद हमारी किस्मत पलट जाए। जेल से मेरा भाई मुझे गैर मुल्की जेलों की खौफनाक कहानियां सुनाता है। पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले इसके साथी कैदियों को हुकूमत पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिलती। अदालत में सब लोग अरबी में बात करते हैं और पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है और अदालत में क्या हो रहा है। कई कैदियों ने लाइल्मी में इतराफ़ी बयानात पर दस्तखत किए हैं। जेलें अपनी गुंजाइश से ज़्यादा भरी हुई हैं और कैदियों को जिल्द के अमराज लाहिक हो जाते हैं। सजाएं अपनी मर्जी से तब्दील कर दी जाती हैं और कई कैदी जो पहले उम्र कैद काट रहे थे उन्हें बगैर कोई वजह बताए सजाए मौत पर मुंतकिल कर दिया जाता है। मेरा भाई मुसलसल इसी खौफ तले ज़िंदगी गुजार रहा है कि वो किसी भी रोज़ हमें अलविदा कहे बगैर रुखसत हो जाएगा। हर दिन के एहतताम पर मैं बखुशी अपनी आंखें बंद करती हूँ। जब मैं सोती हूँ तो मैं बेयारो मददगार नहीं रहती। मैं इस जालिम निज़ाम, इस लापरवाह हुकूमत और इस बेहस मुआशरे को पीछे छोड़ देती हूँ। मैं माली मुश्किलात, कमर तोड़ उदासी और मुसलसल खौफ की हदूद से बाहर निकल जाती हूँ। जब मैं सोती हूँ तो पूरा उम्मीद हो जाती हूँ क्योंकि इन कुछ घंटों में एक मरतबा फिर अली को देखने का इम्कान नज़र आता है, चाहे ख्वाब ही क्यों ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।